नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। किसी भी जब हम दौड़ में दौड़ रहे होते हैं तो उसके अंतिम पायदान की जो दौड़ है वो तय करती है कि आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये जो बचा हुआ समय है ये सबसे बहुत मूल्य समय है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 से 11-12 तारीख के आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। यानी कुल मिला के 22 दिसंबर को एग्जाम प्रीलिम्स का हो रहा है। तो अब आपके पास एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस समय अब क्या करें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो पढ़ते हैं लगता है तो याद ही नहीं है। इवन अगर कहेंगे तो करंट अफेयर को समझ में नहीं आ रहा कैसे कवर करें, बाकी जो इंपोर्टेंट एरिया कैसे कवर करें। यानी आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसा फील कर रहे होंगे कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ये एक दुविधा का विषय है। स्वाभाविक सी बात है कि यूपीएससी की जर्नी में जो तैयारी करता है या पीसी की जर्नी में तैयारी करना स्टार्टिंग करता है, जो युद्ध को लड़ रहा होता है उसके अंदर डर स्वाभाविक सी बात है आएगा। क्योंकि हारने का डर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहा था। जो बच्चा तैयारी ही नहीं कर रहा है उसके अंदर डर ही नहीं आएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर डर आ रहा है इसका मतलब आप रियल स्टूडेंट हैं। पहली बात, ऐसे कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि प्रेशर को कैसे हैंडल करें, कट ऑफ कैसे क्वालिफाई करें, इस बार कैसे पास किया जाए, या जो अभी अंतिम समय बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या करिए देखें। इसके लिए आप यहाँ लगातार ब्रह्मांड के इस जंजाल में जहाँ पर अपार ज्ञान का एक कह सकते हैं यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं यूट्यूब पे, उसको इकट्ठा करने का आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मैं 5-10 मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको बचा हुआ समय जो बचा हुआ है लगभग 13-14 डे आपके पास, इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। ये तय किया जाएगा। आपकी स्टार्टिंग कैसी भी हुई है वो अलग बात है, लेकिन आपका जो एंड है वो बेहतर होना चाहिए। और वो एंड जो बेहतर होगा तो सफलता दिलाने की तरफ बढ़ेगा। आइएगा हम लोग बात करते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि विद्यार्थी समय जब जब दुविधा में हम लोग बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं उनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है। जैसे डिमोटिवेशन है, इसके लिए कोई डॉक्टर के लिए इलाज नहीं देख देगा। घबराहट है, बेचैनी है, दर्द है। दर्द मतलब शरीर के दर्द को ठीक कर सकता है, लेकिन जो अंदर का आत्मिक दर्द है उसे कैसे ठीक करेगा। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि ये जो आधार है इसके लिए आपको कुछ चीजें ऐसी फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपको उसे नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय लगातार नया मटेरियल खरीदने के लिए पीछे लगे होंगे देखिएगा। आप सोचो यार 10 दिन में 15 दिन में आप कैसे उस नए मटेरियल को कवर कर पाओगे। यानी अगर मैं आपको 1000 पेज की जगह 200 पेजों की किताब दे दूंगा तो 200 पेजों को कंपाइल वे में आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। तो पहली प्रायोरिटी में ये है कि आपको कोई भी इस समय करंट अफेयर की आपने जो मैगजीन है या जो कुछ है आपने ले लिया होगा, अब कुछ भी नया परचेस करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात है कि न्यू टेक्स्ट देखिए अब इस समय मेरा मानना है कि 1 2 3 और टेस्ट लगा लीजिएगा, आज 7 8 10 तारीख तक टेस्ट लगा लीजिएगा। 10 तारीख का तो अगर आपका नंबर अच्छे आ पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड लगाइएगा। नहीं तो मेरा अपना मानना है कि कोई भी टेस्ट किसी भी टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर ये तय नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। तो टेस्ट लगाने का प्रयास ना करें। उसके बाद टेस्ट को एक प्रकार से कह सकते हैं रिवीजन के फॉर्मेट में ले लो जो आपने लगाए हुए हैं, बस न्यू टेस्ट नहीं लगाइएगा। अगर हम बात करेंगे न्यू यूट्यूब का दिखेगा इस समय क्या ना, जैसे जैसे कोई एग्जाम नजदीक आता है तो उस समय सारी बहारें कहते हैं ना बहारें फूल जितने भी हैं सब आ जाते हैं करने के लिए। मेरा मानना है कि जो 10 लास्ट के 10 से 15 20 दिन होते हैं वो स्टूडेंट को अपने ऊपर देने के लिए होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे आएंगी कि भाई 10 दिन में हम तुमको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लीजिएगा यहाँ से, इतने आएंगे। यानी मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा। नए यूट्यूब नए तरीकों से जो ब्रह्मांड का एक जाल है इससे बचने का प्रयास करो अगर आप अच्छे स्टूडेंट है देखिएगा। साथ में जो यहाँ पर अपना जो जीवन है, यहाँ पर अगर आप 12 13 14 घंटे पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करिएगा आप किसी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और रिवीजन के फॉर्मेट में क्लासेस चल रही हैं तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप दे दीजिएगा, चलेगा। वो भी ऑथेंटिक चीज़ों के लिए। आपको लगता है कि यार मुझे ये आता है मत दीजिए, चाहे कोई नहीं पढ़ा रहा हो लगा लीजिएगा। आपको लगता है कि यार ये मेरे काम की चीज़ है तो यानी आप उसको टाइम दीजिएगा, इसके अलावा आप बिल्कुल भी टाइम मत दीजिएगा। तो यहाँ पर बाकी जो टाइमिंग है वो कहाँ देंगे, अपने आप को देंगे। अपने आप में क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन लास्ट यहाँ पर लास्ट टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि साहब मैंने ये किया, तो यानी कुल मिला के कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेटजी है नई नई उसको फॉलो मत करिएगा। 10 से 12 15 दिन बचे हुए हैं, इस दिन में आपके पास सब्जेक्ट ही इतने हैं, अगर एक एक दिन में पढ़ेंगे तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्ट्रेटजी कहाँ से लाओगे कि पूरे सब्जेक्ट 10 दिन में कवर कर लेंगे। तो जो आप स्ट्रेटजी बनाए हुए थे अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले, उसी को बस उसको अच्छे तरीके से फॉलो करने का प्रयास करें। इसके अलावा जितने भी मटेरियल वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह हैं, यूट्यूब वगैरह हैं, टेलीग्राम वगैरह हैं, इन सब की दुनिया से थोड़ा हट के आप काम करिएगा तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे करना क्या, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। यूपी पीसीएस में लगभग 20% के आसपास अगर मैं कहूँगा 15 में से 150 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर की थीम से या लास्ट ईयर से पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलो कि लास्ट के लगभग 7 8 10 साल के पेपर जो हैं आपके टिप्स पर होने चाहिए, विद टॉपिक देख लीजिएगा, इस पे काम करना है।
एंड लास्ट, करंट अफेयर एक मेजर पार्ट है, देखिएगा इसके लिए सिर्फ आपको घटना चक्र की आई दृष्टि उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन वहां से आएंगे मेरा मानना है कि आप उससे कवर कर पाएंगे, तो आप उसी को फॉलो कर लो। एक ही मैगजीन को मल्टीपल टाइम पढ़िएगा, हमने भी कराई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड जो जीएस का एरिया है देखिएगा, उस जीएस के एरिया में जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको रिवीजन पे डाल दो। जो वीक एरिया है उसको एक प्रकार से रेडी करने की स्टार्टिंग करो। लेकिन आप कहोगे सर मेरा तो बहुत सारा वीक एरिया है, तो बहुत सारे पे काम नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट एरिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर काम कर रहा है। अगर लगता है कि भाई ये वन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वन रिपोर्ट मेरी रेडी नहीं है, उसको रेडी करो। लगता है कि भाई फेडरलिज्म क्या होता है, इसको आवश्यकता नहीं करने की क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा भी नहीं, तो ये डिपेंड करना है कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो स्ट्रॉन्ग एरिया उस पर काम करना, रिविजन करना है। जो यहाँ पर वीक एरिया है उस पर हमें काम करना है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आपको अभी कुछ उन टॉपिकों पर वर्क करना है जहां पर ये लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए प्रश्न आते हैं, तो टॉपिक आपके रेडी होने चाहिए। और लास्ट वन इज रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट निकल के आता था। यानी आपको 3 काम करना है, एक तो रिवीजन करना है, एक जीएस का आधार लेके चलना है टॉपिक वाइज, और साथ में करंट अफेयर लेके चलना है। इन 3 कामों को अपने आप में रेडी करने का रिवीजन यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज का जो आपने लगाई उसका भी कर सकते हैं, रिवीजन आपने जो एमसीक्यूज लगाए उसका भी कर सकते हैं। ये अगर करेंगे और इनसे दूर रहेंगे तो ये मान के चलो कि लास्ट टाइम आपके लिए क्या होगा, लाभकारी हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर इस पीसीएस की जर्नी में भी 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो लगातार यहाँ पर फॉर्म भर लेते हैं, यूट्यूब के उस जाल में या किसी ऐसे संसार में बैठे हुए हैं, सिर्फ फॉर्म भरने से यूपीएससी पीसीएस क्लियर हो जाएगा। उनसे तो आप अपनी तुलना करिएगा मत। अगर आप स्टूडेंट ए ग्रुप में आते हैं तो मान के चलो सिर्फ ये एग्जाम को पार्टिसिपेट करने के लिए एग्जाम फॉर्म भी है कि चलो पीसीएस का एग्जाम हम लोग दे लेते हैं। बट बी स्टूडेंट वो है लगातार, उनका एक ऑप्शन है कि चलो पहले ये दे लें, फिर ये दे लेंगे, फिर ये दे लेंगे। इसका मतलब वो लगातार डाइवर्ट हो रहे हैं, कभी लेखपाल का एग्जाम, कभी इसका एग्जाम, कभी उसका एग्जाम। मेरा मानना है सब लोग देते हैं, लेकिन बट ये है कि ये लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उनका प्रॉपर प्लान ये था कि हाँ मुझे यूपीएस पीसीएस क्रैक करना है और मेरा 2024 का ही सपना है, तो वो 1% के अराउंड ही निकल के आते हैं। 99 बच्चे वो होते हैं जो कहीं ना कहीं ए और बी कैटेगरी में निकल के आएंगे। अगर आप ए कैटेगरी वाले हैं तो डिमोटिवेट की जगह आप मोटिवेट होकर अपने बंद कमरे में बैठकर उस ब्रह्मांड से दूर होकर किसी एक मेंटर के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर रहे होंगे, ये बच्चे हो सकते हैं। अगर इसके लिए करना क्या होगा, आपके पास सबसे पहला ये ना कि आपको एग्जाम जोन में जाना लगा लीजिएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो नेक्स्ट जो 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 14 डे बचे हुए हैं, इसमें आपको एग्जाम जोन में, एग्जाम जोन का मतलब है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अभी मेरा ये तैयार है। आपने उसकी चेकलिस्ट कर लिया होगा, आपने उसकी लिस्टिंग कर ली होगी। जैसे पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी में राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये आता है तो, और मुझे रेडी है, तो उसको टिक कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। पीवाई को देख लो उसको एक बार बस। ऐसे ही जो वीक एरिया है उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ज्योग्राफी में जाओगे, साहब यहाँ पर अर्थक्वेक से क्वेश्चन आते हैं, अर्थक्वेक का मुझे ये नहीं पता कि वेव्स क्या होती हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी चेकलिस्ट कर लेंगे। तो पहले सबसे पहला है कि आप एग्जाम के जोन में जाओ। आप जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या कुछ करने जाते हो, पहले वहाँ की फीलिंग लेना स्टार्टिंग कर लेते हैं। ऐसे ही आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आपको फीलिंग लेना है। अच्छा ये मुझे आता है, ये नहीं आता, या मुझे उस टाइम जोन में जाना है जिस एग्जाम को 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में, 2:30 से 4:30 के बीच में होना है। यानी उस टाइमिंग को आप क्या करेंगे, आप एग्जाम के फॉर्मेट में रेडी करेंगे, वो अपना पहला प्रायोरिटी होगी। नंबर 2, आपको यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी के बेस पर आपको सेट करना पड़ेगा मुझे रिवीजन कहाँ करना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर मैं रिवीजन यार सबका कर डालूंगा, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, सबका कर डालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मैं आज कुछ, कभी मैं पॉलिटी उठा रहा हूँ, कभी मैं ज्योग्राफी उठा रहा हूँ, कभी हिस्ट्री उठा रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट 14 डे हैं, यहाँ पर प्लान सेट कर लो। यार मुझे ना 10 दिन में यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रिवीजन करना है, ये मुझे इस दिन करना है, ये मुझे इस तरीके से करना है। यानी आप रैंडम ही कुछ में उठाइएगा, आप एक प्लान सेट कर लो। प्लान सेट का मतलब है मुझे करंट अफेयर को मल्टीपल 4 बार रिवीजन करना है आई दृष्टि का, उसको फिर एमसीक्यूज भी लगाने हैं। तो ये एक दिन में मैं 20 पेज पढ़ूंगा, 30 पेज पढ़ूंगा। यानी ये क्या होगा, आप डे का प्लान, आपके टॉपिक का प्लान, आपके पेपर का प्लान, आपके करंट अफेयर प्लान एक रेडी होना चाहिए। अगर आपकी ये प्रायोरिटी में नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आप सुबह उठेंगे भी सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। ये सब करना बंद कर लीजिएगा, लास्ट मोमेंट के लिए होता नहीं है, लगा लीजिएगा। तो पहले एक घंटा आधा घंटा बैठकर अपने नेक्स्ट जर्नी है 14 डे की, उसको 14 डे को फिक्स कर लीजिएगा कि मुझे 21 तारीख में भी क्या करना है, मुझे 20 तारीख में भी क्या करना है। अगर ये कर पाएंगे तो आपका मतलब है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और प्रॉपर वे में चीज़ें लेके चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट है, जैसे इंडेक्सेस वगैरह हैं, कुछ अभ्यास वगैरह हैं, या कुछ डेज वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो फैक्चुअल होते हैं। उनको एक दिन में रिवीजन पढ़ने से कुछ काम नहीं होता है, हम उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है। तो कोशिश करिएगा छोटे छोटे 2-4 पेज बढ़ाने का। जैसे अगर आप यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान पर है, टॉप पर कौन है, छोटे छोटे मल्टीपल एक प्रकार जब पढ़ो तो वहीं पे एक नोट डाउन करते चले जाओ। देखिए इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो वो आप उन पेजों को कवर कर लोगे, जिससे कि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की भूमिका आ जाती है। तो ये जरूर काम कर लो, जिससे आपका डेली रिवाइज भी हो जाए इसका, राइट। इसको एक दिन में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर बात करेंगे सी सेट के बारे में,
टी-सेट एक गंभीर विषय बना हुआ है, लगा लीजिएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर आप टी-सेट में बिल्कुल अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, यानी 100 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप फिर भी कहीं न कहीं आप आधा घंटा 40 मिनट के आस-पास देने का प्रयास करें, जिससे कि आप वो जो एरिया जो नहीं आता है, जो 100 मार्क्स का, उसको भी रेडी करो। क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो कोशिश करिएगा कि आप भी रिवीजन करिएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर बहुत कमज़ोर स्थिति में है, आपको लगता है चलो ट्राई मार लेते हैं, तो इसे इग्नोर मत करिएगा। इसके लिए एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 2022-2023 का आप पेपर उठा लीजिएगा। उठाने के बाद अगर आप ये देखो कि मुझे अगर यहाँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से ऊपर निकल गए, इसका मतलब तुम कम्फर्ट ज़ोन में हो। अगर नहीं है, तो लास्ट ईयर के 10 साल के पेपर उठाकर जो टॉपिक वो दे रखे हैं, सिर्फ़ उन टॉपिक को रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो हिंदी का एरिया है, इंग्लिश का एरिया है, मैथ्स का एरिया है, रीजनिंग का एरिया है, या जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का एरिया है, उसको ज़रूर रिवाइज़न कर लीजिएगा। यानी इसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है ना? इसको भी टाइम को बैलेंस कर लीजिएगा। हम बात करेंगे यहाँ से लगभग 5 से 7 साल के ईयर पेपर ज़रूर उठा लीजिएगा। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट के 5 से 7 साल 10 साल के पेपरों से आप मान के चलो 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँगे, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी प्रीलिम्स क्वालीफाई करने की। कैसे करिएगा? 18 का पेपर उठाओ मान लेते हैं, 18 का पेपर आपने उठा लिया, 18 में ऑन टाइम लगा के देख लीजिएगा, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये सही है, मेरा ये सही, मेरा ये सही है। इसका मतलब आप देखो कि इसमें राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए। अब जो रॉन्ग हुए हैं, उस पे काम करना स्टार्टिंग करो। यानी उन टॉपिक को पढ़ना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो लास्ट के जितने भी आपने देखा जाए 5 से 10 साल के पेपर उठा लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग जो एरिया है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल निकल के आएगा। हमें अब क्या करना है, अपने रिदम को रेडी रखना है, हमें कुछ टफनेस की तरफ नहीं जाना है, हमें मॉडरेट चीज़ों को कवर करने का प्रयास करना है। एंड एंड देन बात करेंगे मॉक टेस्ट की। अब इस समय कोई भी बच्चा नया टेस्ट सीरीज या कुछ लेने का प्रयास ना करे। अगर आपने ले चुके हो, अगर कर रहे हो, देख लीजिएगा, उसको फॉलो करिएगा। 10 तारीख तक नए टेस्ट लगा सकते हो, 10 के बाद 10 दिन कोई टेस्ट नहीं लगाना है। जो लगाए हुए टेस्ट हैं, आप उसको फॉलो करिएगा, और अपना स्कोर, अगर आप टेस्ट में अगर 50 नंबर भी लेके आ रहे हैं, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। वो स्कोर जो आ रहा है टेस्ट में आ रहा है, वो टेस्ट जो बनाया गया, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये डिपेंड करता है उस बनाने वाले के ऊपर। वो प्रश्न पत्र कैसे बनेगा, उसका अलग स्टैंडर्ड रहेगा। देखिएगा, टेस्ट आप इसलिए लगाते हैं जिससे कि आप टॉपिक मार्क कर पाएँ कि ये मेरा ईजी टॉपिक है, ये मेरा टफ टॉपिक है। इसलिए मेरा मानना है कि स्कोर को बिल्कुल भी आप चेक ना करें, सिर्फ ये देखें कि यार मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर टेस्ट में, कितने ऐसे टॉपिक है जहाँ पर मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, और सही ना करने की वजह कौन सी। अगर ये मार्क कर लोगे तो आप उसका रिवीजन भी कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर करंट अफेयर को भी एक अपनी प्रायोरिटी में रखने का प्रयास करिएगा। करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कंफर्टेबल जोन में आपने एक बार 2 बार पढ़ चुके, तो घटना सार घटना चक्र को देखिएगा। इन दोनों की जो वार्षिकी है, अब वो टाइम तो है नहीं कि ईयरली पढ़ा जाए, मंथली पढ़ा जाए, ना ही कोई मैराथन करने की रिक्वायरमेंट है कि भाई चलो भाई करंट अफेयर की मैराथन में खत्म हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें होती हैं। ये सब दुनिया से दूर होकर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि को मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा। वहाँ से जो क्वेश्चन आएँगे 30-35, आराम से 15, 20, 25 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएँगे। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको सही पढ़कर उसको टिक कर पाते हो। इसलिए अपने डेली प्लान को कम से कम 3 से 4 भागों में कन्वर्ट कर लो। जीएस में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में। उसके बाद यहाँ करंट अफेयर पढ़ो, कम से कम ध्यान रखना 2 ढाई 3 घंटे के आसपास। और जो सीसेट अगर आपका रेडी है, तो पीवाई के ऊपर, एमसीक्यूज पर फोकस करिएगा, टेस्ट सीरीज जो आपने लगाए हुए हैं। तो अपने डेली बेसिस पर कोशिश करें कि 10 से लेकर 12 घंटे से ऊपर पढ़ने का प्लान अगर सेट है आपका, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लाभकारी निकल के आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इसमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने टाइम जोन में जाना है। टाइम जोन का इन द सेंस कहूँगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तय करना है कि मुझे इस समय किन चीज़ें करनी है। पहले प्लान सेट कर लीजिएगा, उनके टॉपिक सेट कर लीजिएगा, रिसोर्स सेट कर लीजिएगा, और लगना स्टार्टिंग कर जाइएगा। हमारे साथ भी हम भी आपके लिए एलवी लर्निंग एप्लीकेशन यहाँ पर, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक में जाके बहुत कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहे हैं। इवन कहूँगा तो करंट अफेयर भी एमसीक्यूज बैच में जाकर देख लीजिए, बहुत कुछ मिल रहा है। आप इसको जाकर जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेशन होने का मतलब है कि आप अपने आप को पहले ही हार चुके हो, युद्ध में जाने से पहले हरा चुके हो, और आप योद्धा हैं। योद्धा कभी निराश नहीं होते हैं, योद्धा हमेशा जीत के आते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि डर लग रहा होगा, वो लगेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक भी लगेगा, 2 घंटे पहले भी लगेगा, हमेशा लगेगा। जब तक आप एग्जाम दे के आ जाओगे तो फिर डर लगेगा, क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो जिंदगी ही डर का नाम है। तो यानी याद रख लीजिएगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं देखेगा। इसलिए आपको लड़ना है और आपको जीतना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब 2024 के लिए बहुत सिनेरियो इतना बचा नहीं कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। सिर्फ आपको जो आपका रिदम था, उसको रिदम में रखने का प्रयास करना है। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप दुविधा का विषय है, तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।